नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वर्ष 2010 तक समूची जल विद्युत क्षमता का दोहन करेगा हिमाचल, कहा सीएम धूमल ने। भ्रष्टाचार को लेकर मंडी में गरजे अनुराग ठाकुर। मंडी में पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने। और हमीरपुर पुलिस पर लगा बेवजह मारपीट करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में चिन्हित 30,000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत क्षमता का वर्ष 2020 तक दोहन सुनिश्चित बनाया जाएगा, जिससे उत्तरी क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होंगी। मुख्यमंत्री शिमला में प्राकृतिक संपदा और जल विद्युत क्षमता पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने प्रदेश को अपार प्राकृतिक संपदा और जल विद्युत क्षमता प्रदान की है और विद्युत उत्पादन में आय सृजन की व्यापक क्षमता मौजूद है। 1998-2003 में अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा सरकार ने लगभग 10,000 मेगावाट जल विद्युत आरंभ की थी। वर्ष 2017 तक प्रदेश 15,000 मेगावाट विद्युत क्षमता का दोहन की ओर अग्रसर। इस वित्त वर्ष के दौरान वर्तमान 800 मेगावाट विद्युत क्षमता में 2,000 मेगावाट क्षमता और जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षमता आय सृजन का प्रमुख माध्यम होगी। जल विद्युत क्षेत्र में दक्ष श्रम शक्ति की मांग उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बिलासपुर में शीघ्र ही हाइडल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने जा रही है, ताकि युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला जिले के सेब उत्पादक क्षेत्र खड़ा पत्थर में रडार प्रणाली के साथ स्थापित 3 एंटी हेलेगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा, ताकि सेब को ओलावृष्टि से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत मंगलवार को मंडी में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और युवाओं में जोश भरने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार को लेकर अनुराग ठाकुर ने केंद्र की यूपीए सरकार को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। मंगलवार को मंडी में जिला भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार को लेकर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मौके पर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चौहाटा बाजार में उपस्थित युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, जिसका विरोध करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खुलकर आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने लोकपाल बिल पर अपनी सहमति तो जाहिर कर दी, लेकिन यूपीए वास्तविकता में इसे बनाना नहीं चाहती है। समाज में से उठे हुए उन लोगों ने आगे आकर प्रयास किया कि एक शुरुआत की जाए भ्रष्टाचार को मिटाने की, और उसका असर हुआ। मेरे मीडिया के मित्रों ने अन्ना हजारे की उस मूवमेंट को पूरे देश भर में ऐसा खड़ा करके दिया कि अब भी सड़कों पर उतरा। लेकिन क्या एक मूवमेंट से भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा? लोकपाल बिल की बात तो कांग्रेस ने कह दी कि हम मानते हैं लोकपाल बिल बनना चाहिए। सोनिया गांधी एक तरफ कहती है लोकपाल बिल बने, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उस कमेटी का फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। उस व्यक्ति ने, दूसरे ने, किसी ने कोई कामकाज नहीं किया। हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि लोकपाल बिल ना बने। हर तरफ से कांग्रेस सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून न बन पाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज 2G स्पेक्ट्रम और खेल गतिविधियों में घोटालेबाजी करने वालों को बेशक जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भ्रष्टाचार की कई बड़ी मछलियां घोटालों को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने उपस्थित युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि उनका यह अभियान कॉलेजों के साथ ही स्कूलों में भी चलाया जाएगा, ताकि हर बच्चा भ्रष्टाचारियों के प्रति सजग हो सके। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी संख्या में हमें युवाओं को जोड़ना है, चाहे वो कैंपेन हो, कैंपेन अगेंस्ट करप्शन। कैंपेन किसको? कैंपस से कौन? स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हम इनको भी लेकर आएंगे। यह अभियान आज समाप्त नहीं हो रहा है, हमें लगातार अभियान चलाएंगे, अगले कई महीनों तक चलाएंगे, जब तक आम जनता जागरूक नहीं होती कि भ्रष्टाचार में संलिप्त हर आदमी को जल्द से जल्द दंड दिलाएंगे, तब तक इस देश को छुटकारा नहीं मिल सकता।
और बदलाव लाना है, क्रांति लानी है, तो जैसे मिस्र में हुआ, जैसे बाकी देशों में हुआ, अगर वैसा करके दिखाना है तो कोई और नहीं कर सकता, केवल देश का नौजवान कर सकता है। और अगर कश्मीर के लिए भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के नौजवान ने किया, तो भ्रष्टाचार के लिए भी आप करेंगे कि नहीं करेंगे? इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनाने की मांग भी की। रैली के अंत में मैराथन में जीतकर आए प्रतिभागियों को अनुराग ठाकुर ने प्रोत्साहन राशि भेंट कर सम्मानित भी किया। इस मौके पर हिमाचल भाजपा के महामंत्री रामस्वरूप शर्मा, जिलाध्यक्ष दिलेराम, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री और जिलाध्यक्ष महेंद्र ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बागवानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए बागवान मिलन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह जानकारी बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में उद्यान विभाग द्वारा जिला में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान दी। मंडी में आयोजित जिला उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने कहा कि बागवानों के लिए आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर बागवान को मिले, इसके लिए उनके खेतों में जाकर उन्हें बागवानी बारे जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक जिला में 2-2 सरकारी नर्सरियों को मॉडल रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि बागवानों को खेती की नई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंडी जिला के पांगड़ा तथा पिंगला में भी इस तरह की नर्सरियां विकसित की जा रही हैं। उन्होंने आदेश जारी किए कि विभागीय अधिकारी एक लक्ष्य निर्धारित करें तथा उपायुक्त तिमाही में एक बार इन लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा अवश्य करें। जिसकी तरफ ध्यान तो गया, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं किया गया। मैंने टारगेट फिक्स किया और रिकॉर्ड 35 करोड़ हमने खर्च किया पिछले साल से 7 महीने के अंदर, जो पानी शरीफ गया है। और आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर टेक्निकल मिशन के अंदर कोई केस माना पेंडिंग नहीं, नो केसेस पेंडिंग। दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट। क्योंकि केवल मात्र उसको जो है वो पेपरों में रखें, कागजों के अंदर सीमित रखें। और हमने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप फील्ड में जाएंगे, जो जो कार्यक्रम है उसको जाके देखेंगे, गाइड करेंगे बागवानों को और इस पैसे को सही रूप में उनके हक में खर्च करने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि बागवानी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत गत 3 वर्षों में 38 करोड़ रुपए व्यय कर 5,628 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी गतिविधियों के तहत ला गया है। उन्होंने कहा कि सेब तथा आम की फसलों को पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा के तहत ला गया है। उन्होंने कहा कि फल उत्पादकों को ओलावृष्टि से होने वाली क्षति को कम करने के लिए एंटी हेल डिवाइस पायलट आधार पर स्थापित की है, जो प्रदेश के बागवानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। और मुझे इस बात की आपको सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा जो है वो अमेरिकन कंपनी के साथ है। हम इसमें कामयाब होंगे, यानी कि अब हमने सिर्फ इसका सर्वेक्षण और दिल्ली से हमने एक टीम मंगाई है, हम हिमाचल से एक टीम हम भेज रहे हैं कि इसका जो मार है वो कितनी है वो सिर्फ हम वेरीफाई करना चाहते हैं। उनके मुताबिक 1 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड दैट धन ये प्रोडक्ट करेगा और वो प्रोडक्ट तैयारी है। इट हैज सक्सेसफुली टेस्ट फाइल्ड और उसके नतीजे अच्छे आए हैं, ये आप सबकी अच्छी खबर है। लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट है और टीचिंग प्रॉब्लम रहती है और हम चाहेंगे कि जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट पीरियड पूरा हो जाता है तो धीरे धीरे वी विल ट्राई टू एक्सपेंड इट थ्रू आउट द स्टेट्स। इस मौके पर बरागटा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बागवानी के कार्यों में मनरेगा के तहत सिंचाई सुविधा इत्यादि प्रदान करने के लिए कार्य करें। बैठक में उपायुक्त मंडी डॉक्टर अमनदीप गर्ग, बागवानी विभाग के अतिरिक्त निदेशक BS राणा, उप निदेशक जोगिंदर पाल, जिला बागवानी अधिकारी प्रेम चौहान सहित अन्य खंड स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमीरपुर पुलिस की बेरहमी। क्या आप गुदा में जलन, खून आना, दर्द रहना, खुजली होना की शिकायत से परेशान हैं? ध्यान रहे, यह बवासीर हो सकती है। नकलबाजों से सावधान रहें और केवल डिग्री होल्डर व अनुभवी डॉक्टर से ही इलाज करवाएं। पिछले 30 सालों से अनुभवी डॉक्टर JS फोगात से मिले और बवासीर खूनी हो या बादी, केवल एक ही टीके में गारंटी के साथ खत्म।
बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज मंडी। मगर चुपके चुपके दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गत 3 वर्षों में 295 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। ये जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा को प्रदेश में विशेष बल प्रदान किया गया है तथा तकनीकी संस्थानों में रोजगार मुहैया करवाने के विषय भी शुरू किए गए हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा ने बताया कि प्रदेश में 5 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति में खोले जा रहे हैं ताकि प्रदेश के हर जिला में अपना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो सके। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सिविल इंजीनियरिंग के 2 नए कोर्स आरंभ किए गए हैं तथा इस शैक्षणिक सत्र से कॉलेज की कक्षाएं अपने भवन में शुरू होंगी, जो बनकर तैयार है तथा शीघ्र ही इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिक्कर तथा भद्रोता में वर्ष 2010-2011 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जबकि घुमारवीं तथा संदोल में आगामी सत्र से ये संस्थान खोलने प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में 60 करोड़ 78 लाख रुपए इस वर्ष तकनीकी शिक्षा पर व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत 3 वर्षों में तकनीकी शिक्षा विभाग में 315 रिक्त पदों को भरा गया है। अगला जो एकेडमिक सेशन होगा हम मुख्यमंत्री जी से समय लेने वाले हैं, अब हम शिफ्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसको अपना कर लेने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है जिला के लिए और प्रदेश के लिए। और जो बैकलॉग जो है, खास करके जो वैकेंसीज हैं, इतनी रैपिड एक्सपेंशन इस 3 साल के अंदर हुई। कैन यू बिलीव व्हेन आई टुक ओवर एज ए टेक्निकल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, only 18,000 students were there. Now we have crossed 40,000 in 3 years. 100% jump straight away. Rapid expansion means इसका व्यापक जो सुविधाएं जुटा रहे हैं और तकनीकी शिक्षा की तरफ जो ध्यान जाना चाहिए था सरकार का, जो आज तक नहीं उन्होंने प्रयास किया है, उसका ये जो है परिणाम है। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि प्रदेश के सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ा गया है तथा प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कंप्यूटर शिक्षा सभी ट्रेड के साथ विद्यार्थियों को सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा में केवल मात्र उन्हीं कोर्सों को करवाने पर बल दे रही है जिनकी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, इंक्लूडिंग पॉलिटेक्निक, इंक्लूडिंग ITI, 80 to 90% जो है 95% प्लेसमेंट्स। यस, दिस इज ए न्यूज, दिस नॉट ओनली न्यूज, दिस इज ए फैक्ट। तो हमारा देश के पीछे ये है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ही कराए जाए, हाई को प्रोजेक्ट्स में ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए, स्किल्ड पावर पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाए और हमारा जो विषय है, नौजवान जो है, उसको जो है सीधी सीधी जो है सुविधा दी जाए। और इसकी तरफ जो है हमने नए नए ITI, नए नए पॉलिटेक्निक, नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज, नए नए इंस्टीट्यूट खोलने का जो एक अभियान शुरू किया हुआ है। वी हैव सेक्रेटरी। इस मौके पर नरेंद्र बरागटा ने जिला में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए तथा जिन संस्थानों के निर्माण कार्य में देरी हो रही है वहां यथासंभव प्रयास करने के निर्देश भी जारी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। हमीरपुर जिला पुलिस पर दादागिरी करने का आरोप लगा है और यह आरोप लगाया है स्थानीय कॉलेज के युवकों ने, जिन्हें पुलिस ने शहर में हुड़दंग मचाने और शहर का माहौल खराब करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। युवकों का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और पुलिस ने जबरन ही उन पर केस बनाकर उनके साथ मारपीट की है। अपने घर जा रहा था तो क्या नाम वो वैसे ही वहाँ पे पुलिस स्टेशन के पास जैसे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले आए, इनसे चाबी छीनी और मेरे को भी अंदर ले गए, पकड़ के जबरदस्ती कॉलर से पकड़ा उन्होंने मेरे को और अंदर ले गए। जैसे अंदर लेके गए SHO साहब ने रबड़ का पटा होता है उससे मारा। 8-10 मेरे ऊपर पड़े हुए मारने, होमगार्ड भी थे बीच में,
2-3 कांस्टेबल थे, सभी गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे थे और उन्होंने फिर मुर्गा बनाया। मैंने उनको बोला मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है, तो गंदी गंदी गालियाँ निकालते हमें और फिर अंदर रखा। जब हम अपने घर फ़ोन करने लगे कि किसी को बता देते तो फ़ोन तोड़ दिया इसका और फिर उन्होंने अंदर कर दिया। ना ही हमारे घर वालों को किसी को सूचित किया 4 बजे तक। जब हमारे घर वालों ने खुद पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पता किया कि कहाँ पे है क्या है, तो तब उन्होंने बताया, तब वो घर से आए तो फिर जमानत हुई तहसील में। और फिर SHO साहब हमें बोलते कि इनकी जेब में जबरदस्ती चर्स या स्नैक्स स्मूक डालो और 2 अंदर, ऐसे बोले, ऐसी धमकी दी। और रात को फिर से इसके घर आए हुए थे इसको टॉर्चर करने के लिए। यह युवक आरोप लगा रहा है हमीरपुर जिला पुलिस पर, उस पुलिस पर जिस पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है। लेकिन युवक के शरीर पर पड़े घाव इस बात को बता रहे हैं कि पुलिस ने कितनी बेरहमी से इसकी पिटाई की है। युवक के अभिभावकों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की गिरफ्तारी भी कर ली और उन्हें सूचित तक नहीं किया। जो भी पुलिस उसके बाद थे और उन्होंने दोनों ने थाने से अंदर से सिपाही आया और उन्होंने उनको अंदर ले गया और उसके बाद उन्होंने जाते ही मारना शुरू कर दिया और उसने 2-3 घंटे मारते रहे और ना तो उनको खाना दिया ना कोई पानी दिया और ना उनके घर वालों को सूचित किया कि हम हमारे लड़के अंदर आए या नहीं है। और हमारे को 4-5 बजे जाकर पता लगा कि हमारे लड़के जो है अंदर हुए और 5 बजे तक हमारे को कोई सूचित नहीं की और बहुत मारा और बोलते हैं कि इनके ऊपर स्मैक पर डालनी है और चर्च डालनी है। समझे नहीं किसका कहना है? ये पुलिस वालों का कहना है, SHO का कहना है। और 14-15 आदमी उन्होंने कोटा है और शराब की इसी की पता नहीं उन्होंने तब ऐसे और बोलते हैं हम CM के इलाके के हैं, तुम तो क्या करना है। पुलिस के अनुसार उन्होंने दोनों युवकों को शहर में हुड़दंग मचाने और शहर का माहौल खराब करने के आरोप में धारा 107 और 151 के तहत हिरासत में लिया था और उसके बाद अदालत में भी पेश किया गया था। DSP हमीरपुर का कहना है कि अगर युवकों और उनके अभिभावकों को पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कोई संदेह है तो वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। नहीं, ये जो भी पूरी कार्रवाई है पूरे एज पर लॉ अमल में लाई गई है और ऐसा ना होता तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने कल हमने पेश किया है और डॉक्यूमेंट्री ढंग से जो है पूरे कागज बनाए गए हैं। 107, 151 की पूरी कार्रवाई है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है इनको पेश किया गया है और इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई बात हमारे ध्यानार्थ नहीं आई है, परंतु फिर भी अगर आप ऐसा बता रहे हैं कि किसी भी पक्ष को, किसी भी चाहे वो पेरेंट्स हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी को भी किसी कार्यप्रणाली पे संदेह है, शक है या कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत को हमारे पास प्रेषित कर सकते हैं। उसके बारे में हम पूर्ण रूप से छानबीन करेंगे और इसमें कोई भी गलत नहीं है, जो भी सही ढंग से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अभी तक युवकों और उनके अभिभावकों ने विभागीय कार्यप्रणाली के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हमीरपुर से के चैनल के लिए नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। एक नजर कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंटक ने मनाया अपना स्थापना दिवस। सबसे प्यारा मेरा घर, खिड़कियां दरवाजा इधर मम्मी पापा करे दुल्हन मैं हूँ घर की राजकुमार। कैसा रहेगा यह सप्ताह आपका, जानिए साप्ताहिक राशिफल में। जल्द आ रहा है चैनल के पर। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को जल्द ही मिलने वाला है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां मिलेंगे रोजगार के सुनहरे अवसर। जल्द आ रहा है रोजगार समाचार सिर्फ के चैनल पर, इन एसोसिएशन विद सचदेवा न्यू PT कॉलेज मंडी। HRTC को रोडवेज का दर्जा दिलाए जाने की मांग की वकालत करते हुए इंटक ने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। यह संकल्प इंटक नेताओं ने मंगलवार को संगठन के स्थापना दिवस पर लिया। इस मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंगलवार को मंडी में इंटक द्वारा संगठन का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में BMS को छोड़कर इंटक के बाकी सभी सहयोगी दलों और HRTC के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और HRTC कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के निदान का संकल्प लिया।
इस मौके पर हरदीप सिंह ने एचआरटीसी कर्मचारियों की निगम को रोडवेज का दर्जा दिलाए जाने की मांग का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि इस मांग के लिए कर्मचारियों को समय समय पर इंटक का समर्थन मिलता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने एचआरटीसी पेंशनरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आश्वासन भी दिया। एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा दिया जाए, एक प्रमुखता से ये जो मांग हमारी एचआरटीसी फेडरेशन की ओर से सरकार के समक्ष रखी गई है। हम इस मांग को प्रदेश इंटक जायज ठहराते हुए इस मांग में हमारी एचआरटीसी फेडरेशन व कर्मचारियों के साथ प्रदेश इंटक का पूर्ण सहयोग जो है हमारे कर्मचारी और हमारी फेडरेशन को जो है समय समय पर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ हमारे सेवानिवृत्त हो गए कर्मचारियों की जो पेंशन की समस्याएं हैं उसको भी प्रदेश इंटक जो है वो प्रदेश सरकार के समक्ष और हमारी एचआरटीसी फेडरेशन जो है उसे राज्य सरकार के समक्ष जो है उसे उठाएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि इस सरकार के द्वारा मजदूरों पर, कर्मचारियों पर हो रहे शोषण को जो है हम इस सरकार को उसका आईना दिखा पाएं। गौरतलब है कि इंटक की स्थापना 3 मई 1947 को की गई थी और तब से लेकर आज दिन तक इंटक मजदूर और कर्मचारी हित में अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है। मंडी में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए इंटक के तमाम पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। एक नजर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें देखें और दुनिया के किसी भी कोने में के चैनल को लाइव देखने के लिए लॉग ऑन करें www.kchannel.in और जुड़े रहिए के चैनल के साथ हर समय, कभी भी, कहीं भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कमल कम्युनिकेशंस 173/3 पैलेस कॉलोनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।